Hello friends, this is Avinash and we are going to study now topic name topic name algebra. So yes, so algebra क्या है? So first of all देखो algebra मैथ्स का वो ब्रांच है जिसमें कि हम लेटर्स का यूज करते हैं. लेटर कुछ भी हो सकता है जैसे कि P, Q, R, whatever, X, Y, Z, you can take etc. कुछ भी हो सकता है. तो P, Q, R, X, Y, Z ये को यूज करके के लिए यूज करते हैं. अननोन्स वैल्यू को डिनोट करने के लिए हम लेटर्स का यूज करते हैं. तो फाइंड हम बेसिकली हम लिख क्या सकते हैं अलजेब्रा में. हियर यू कैन टू मेक नोट्स. इट इज यूज्ड टू फाइंड मिसिंग वैल्यू. व्हाट? मिसिंग वैल्यू. यस, मिसिंग वैल्यू. ओके. सो इसमें हम बेसिक टर्म पहले जानते हैं अलजेब्रा में. यस, उससे पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं. इसमें होता क्या है कि अलजेब्रा जो होता है एक बहुत ही प्यारा और बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अलजेब्रा सिर्फ इसी क्लास में नहीं, ये हमेशा बहुत सारे आपको 10th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका बेसिक अभी आप जानोगे और ये धीरे धीरे एक्सपैंड होते जाएगा. ये हर क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो और ये नॉर्मल लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये यहाँ पे हमने लिखा है ना, इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं. टू फाइंड मिसिंग वैल्यू, यहाँ पे हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से ये रियल लाइफ में भी हमें हेल्प करता है ये टॉपिक. तो ठीक है, इसमें हम तीन पार्ट है इसका, जो बेसिक टर्म जो हम बोलते हैं इसमें तीन पार्ट. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है वो वेरिएबल्स आता है. क्या? वेरिएबल. सेकंड आता है कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं सब हम जानेंगे. थर्ड अलजेब्रिक. व्हाट? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. शॉर्ट में लिख सकते हैं एक्सप्रेशन. ठीक है. तो वेरिएबल वो होता है जो चेंज मतलब फिक्स वैल्यू नहीं होती है. इसको लिख सकते हैं डू नॉट फिक्स्ड. ओके. और कांस्टेंट जैसे पता चला ये कांस्टेंट होता है, यानी कांस्टेंट उसको नंबर ये वैल्यू होती है तो हम लिख लेते हैं ये फिक्स्ड वैल्यू हो सकती है कुछ भी. यहाँ पे एग्जांपल वेरिएबल में हम लिख सकते हैं वही जो हमने वहाँ पे लिया था, वही एक्स वाई जेड एटसेट्रा. सेकेंड हम लिख सकते हैं नंबर की तरह होगा 2 4 कुछ भी ले सकते हो. और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो दोनों मिलकर बनता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दैट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट. ओके. एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे हम x+2 कर सकते हैं. यस. तो आइए हम देखते हैं कि हाउ टू फॉर्म एक्सप्रेशन हम बनाते कैसे हैं. यहाँ पे लिख सकते हैं हाउ टू फॉर्म एक्सप्रेशन. ठीक है. तो इसमें हम एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन क्लास 6 यू विल लर्न हाउ टू रीड वर्ड स्टेटमेंट्स एंड इट मतलब इसको कन्वर्ट भी करना होता है मैथ्स एक्सप्रेशन में. ओके. तो ये चीज़ हम देखते हैं, जैसे कि वर्ड एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि आप लिखेगा मल्टीप्लाई बाय 6. तो हम कोई एक टर्म लेंगे वेरिएबल जिसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई. एंड सिमिलरली एडिशन भी हो सकता है, एडिशन बाय 6. तो यहाँ पर हम x+6 ले लेंगे, ये मल्टीप्लाई था. ओके. तो इस तरीके से हम एग्जांपल में तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन बन गया ना, ये और ये दो एक्सप्रेशन हमने बना दिया. तो ये क्या हो रहा है, देखो ये वेरिएबल था और ये कांस्टेंट था, तो ये दोनों के हिस्से हमने क्या बना दिया, एक्सप्रेशन बना दिया. तो यही चीज़ें होता है, ये बेसिक चीज़ें हैं. उसमें हम आइए हम देखते हैं, ये दूसरा पेज लेता हूँ समझाने के लिए, जैसे वो रफ था. तो इसमें हम जैसे कि मैच स्टिक्स पैटर्न जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है उसके हेल्प में कुछ समझाने वाला. मैच स्टिक्स पैटर्न, मैच स्टिक्स पैटर्न. ठीक है. यहाँ पे ये एल फॉर्म है. ठीक है. मैंने एक पार्ट बनाया जिसे आप इजीली समझ. यहाँ पे एल फॉर्म कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यहाँ पे कितने हैं. इस तरीके से मैंने एक टेबल बनाया जिसमें 1 2 से हम एल फॉर्म में डिनोट किया हुआ है. मतलब टेबल लाइन है जिसमें हम इसी जगह बनाया गया कि जिसमें एल फॉर्म कितने हैं और नंबर माइनस देखो इसमें कितने हैं. इसमें 2 है, इसमें कितना है 1 2 3 4
तो इस तरीके से 4 1 में 1 अगर एल फॉर्म है तो इसमें 2 हो गया, अगर 2 एल फॉर्म है जिसमें कितना हो गया 1 2 3 4 4 इस तरीके से। सिमिलरली इसमें भी आप काउंट कर सकते हो, 3 एल फॉर्म है और 6 मैजिस्टिक्स है। ओके, तो आइए हम इसको मतलब देखते हैं कि कैसे बनाया गया है। इसको हम लीनियर अलजेब्रा की तरह से इसको कैसे सकते हैं। आइए एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मैजिस्टिक्स इक्वल, मतलब मैथमेटिक फॉर्म है, हमने बोला ना इसको करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, तो वो चीज़ है, इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ मैजिस्टिक्स जो होगा लिख सकते हैं इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 2 एक आ गया यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था 1 और 2 गुना था, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 4, 2 टाइम्स हो रहा है, तो वहाँ से हमने 2 लेकर के आया हुआ है। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ एल फॉर्म आपने ये है और नंबर ऑफ मैजिस्टिक्स जो बोला ये टेबल है, तो देखो अब ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग। ठीक है, ये तो यहाँ पे जो ये समथिंग वाला पार्ट है ना, यही क्या होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्योंकि देखो समथिंग में कोई भी कुछ भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, समथिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई बोलेगा 2 होगा, कोई 4 होगा, पर ये जो वैल्यू है ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये क्या है, फिक्स्ड, डेट इज कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं। तो अभी हमने ये 2 टर्म समझा था ना, कहाँ गया वो, यस, ये वेरिएबल और कांस्टेंट, तो वही चीज़ है वो, यहाँ पे एक वेरिएबल था और ये कांस्टेंट था। तो अब देखिए 2 वेरिएबल और कांस्टेंट की हेल्प से हमने क्या बना दिया, एक नया इक्वेशन बना दिया। तो यही चीज़ होता है कि लीनियर अलजेब्रा में मैं यही सब चीज़ें पढ़ना होता है, और आगे जैसे जैसे क्लास में लूँगा तो आगे भी आप देखोगे। देखो मैं क्वेश्चंस नोट किया हूँ आपके लिए। इन अलजेब्रा इन अलजेब्रा लेटर्स में स्टैंड फॉर, देखो ऑप्शन क्या क्या है, नोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी, फिक्स नंबर, नन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा होगा। तो हम बेसिक जिन्होंने इसको टिक किया होगा वो होता है उनको कि हमने बोला कि अननोन जो वैल्यू होती है उसको डिनोट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे भी 1 नंबर आपको मिल जाएगा। जस्ट इतना के लिए हम एक क्वेश्चन